नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशल स्टडी ऑफ ऑल क्लासेज में। आज हम नए सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के साथ हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? अच्छा प्रश्न है। दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी वह कलकत्ता थी। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसकी स्थापना दिल्ली को राजधानी बनाने की स्थापना 1912 में हुई और इसका उद्घाटन 1931 में हुआ। तीन चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा 12 दिसंबर 1911, दिल्ली की राजधानी के रूप में स्थापना 1912 और दिल्ली का राजधानी के रूप में उद्घाटन 1931। ये तीन प्रश्न आप नोट कीजिए। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका आपको समझना है। भारत की जो न्याय व्यवस्था है, भारत की न्याय व्यवस्था 3 स्तरीय है। जिला स्तर पर निचली अदालतें, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और देश का अंतिम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय। तो जो राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं, तो भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। अगला प्रश्न आता है, पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? भारत का जो पुराना संसद भवन है उसका नाम क्या है? अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर आएगा संविधान सदन। तो इसका सही आंसर आएगा संविधान सदन। सदन है इसका सही आंसर। यहाँ पर आप इसको संविधान सदन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, नई संसद भवन में पेश किया जाने वाला पहला विधेयक, जो नया संसद भवन है उसमें पेश किया जाने वाला नया विधेयक था नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023। ये इसका सही आंसर है, नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023। क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में जो सदस्य हैं उनकी अधिकतम संख्या हो सकती है 550। भारत में विधान परिषद कितने राज्यों में है? भारत में जो विधान परिषद है उन राज्यों की संख्या 6 है। इसमें मैं एक बार नाम बोल रहा हूँ, आप नाम नोट करिए। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 कर्नाटक, नंबर 4 महाराष्ट्र, नंबर 5 तेलंगाना, नंबर 6 उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। 6 के 6 राज्यों को नाम नोट करके रखिए। कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न इस प्रकार से विकल्प बना करके आ सकता है कि निम्न में से किन राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो उस समय आपको ये 6 राज्यों के नाम होने बहुत ज़रूरी याद हैं। तो भारत में विधान परिषदों वाले राज्यों की संख्या 6 है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? यदि हम देखते हैं भारत का मानचित्र, तो इस भारत के मानचित्र में ये उत्तरी बिंदु है, ये दक्षिणी बिंदु है, इधर पूर्वी बिंदु है, इधर पश्चिमी बिंदु है। मैं एक बार चारों बिंदु आपको बता देता हूँ। जो उत्तर का बिंदु है, इस उत्तर के बिंदु को उत्तरी इंद्राकाल कहते हैं और यह लेह में है, लद्दाख में। दक्षिण का बिंदु कन्याकुमारी कहलाता है, तो दक्षिण वाला बिंदु जो है वो कन्याकुमारी है। इधर का जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम है पोरबंदर और इधर वाला जो पूर्वी बिंदु है उसका नाम है कीबुतु। तो सही आंसर आएगा, भारत का पूर्वी बिंदु है कीबुतु। देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला, इसका सही आंसर है एर्नाकुलम, केरल में। भारत में स्थापित प्रथम तेल शोधनशाला, भारत में स्थापित जो प्रथम तेल शोधनशाला है 1901 में स्थापना की गई थी, डिगबोई असम में है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रगान में कुल कितनी पंक्तियां हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के राष्ट्रगान में पंक्तियों की संख्या 13 है। अगला, निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुनाव हुआ था? तो उसका सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी, निर्विरोध बने थे। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री है, उसका नाम क्या है? तो उसका सही आंसर आएगा फाइयान, प्रथम चीनी यात्री था जो भारत के भ्रमण पर आया था।
भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ बनाती हैं और इसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और वेदों की ओर लौटो का प्रसिद्ध नारा दिया था। अगला प्रश्न आता है, भारत का विस्मार्क किसे कहते हैं? भारत का विस्मार्क किसे कहते हैं? इसका सही आंसर आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मार्क कहते हैं। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्ष 1953 में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित, भारत की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय हेग में है, नीदरलैंड में, ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड, उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम महासचिव थे वो त्रिगवेली थे। ये नॉर्वे के रहने वाले थे। 1946 से ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 1946 में महासचिव बने थे। यूनेस्को का मुख्यालय क्या है? यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका मुख्यालय जो है पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में है। समझ में आ गया? इसका यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। नाटो का मुख्यालय क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो जो है यूरोपीय देशों का एक सैन्य संगठन है जिसमें अमेरिका भी है और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। 4 अप्रैल 1949 को नाटो का गठन हुआ था। नाटो में वर्तमान में 32 सदस्य देश हैं। आपको ध्यान रखना है, 3 प्रश्न बने। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम और वर्तमान में सदस्यों की संख्या 32 है। नोट करके रखिए। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 7 से 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका स्थापना हुई थी ढाका में और इसका मुख्यालय है काठमांडू में। सार्क दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है। इसमें जो देश हैं 8 देश हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 देशों के नाम याद कीजिए। भारत है, पाकिस्तान है, उसके बाद भूटान है, नेपाल है, नेपाल के बाद आता है इसका अफगानिस्तान आता है, मालदीव आता है। ये 8 सदस्य देश हैं सार्क के। स्थापना 1985 में हुई थी। स्थापना में ढाका में हुई थी। मुख्यालय इसका काठमांडू में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। यह भारत के इतिहास पर आधारित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इसका अच्छी तरीके से अध्ययन कीजिए। एक प्रश्न पर हम देख रहे हैं कि कई प्रकार के प्रश्न निकल करके आ जा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम यदि देखते हैं, पहला प्रश्न बनेगा, भारत में जो गुलाम वंश का संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था। और चौगान खेलते समय, इस इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। तो ऐसे प्रश्नों को हम उसका कुतुबुद्दीन ऐबक लिखें, उसके सामने जो जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं उसको नोट करते रहें। इससे हमारा जीके और अधिक मजबूत हो सकता है। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि यह वीडियो हम और अच्छे बना सकें, यह हमें प्रेरणा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।